नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आधा दिन पूरी खबर में दिन भर क्या कुछ रहा है खास और क्या कुछ आगे अपडेट खबरों पर होंगे आपको हम बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इंदौर के साथ। इंदौर में जो कुछ हुआ है उसने अब तक सबकी नींदें उड़ा दी है, क्योंकि संक्रमण से 15 लोगों ने जान गंवा दी है। ये बड़ा अपडेट है प्रशासन की तरफ से। लेकिन 7 मौतों की पुष्टि की गई, जबकि 201 लोग अब भी अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। दूसरी तरफ हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई जारी है। कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि मामले में क्या इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि मौतों और बीमारियों की वजह दूषित पानी है। पेयजल में सीवेज का पानी मिलने की सबसे बड़ी आशंका लीकेज वाली जगह को बताया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। तो विशेषज्ञ क्या कहते हैं, रिपोर्ट क्या कहती है, अब आपको ये भी बता दें। दूषित पानी में हैजा की तरह घातक बैक्टीरिया मिले हैं, केमिकल्स का मिश्रण मिला है और ऐसे में गंभीर खतरा पैदा होता है। सवाल ये कि कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, जब 7 मौतों की पुष्टि प्रशासन कर रहा है लेकिन मौतें तो 15 हुई है। इन 15 मौतों का हिसाब कौन देगा? मंत्री, महापौर, विधायक लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, मरीजों से मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो रहवासी हैं ये भागीरथपुरा के रहवासी नहीं है, ये दूसरे क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, जिनको ये डर सता रहा कि उनके भी घर में वही गंदा पानी ना पहुंच जाए। आंखों में पट्टी बांधकर कांग्रेस के साथ स्थानीय लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, देखिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पाइपलाइन में लीकेज से सीवेज का गंदा पानी मिला है। जहां पर लीकेज हुआ था वहां पता चला है कि वहां से सीवेज का पानी उस पानी में मिल गया, जिसे लोगों ने पिया। उसमें कुछ केमिकल्स की भी पुष्टि हुई है रिपोर्ट में। और अब तक जो जानकारी मिली है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जो आधिकारिक आंकड़ा है, जो प्रशासनिक आंकड़ा है, वो 7 है। तो पानी की टंकी के साथ ही पाइपलाइंस के सैंपल ले लिए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब तक कई लोगों पर गाज भी गिर चुकी है। भागीरथपुरा का दौरा लगातार जो जिम्मेदार हैं वो कर रहे हैं। नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। टैंकरों से पीने के पानी की सप्लाई हो रही, ताकि दूषित पानी किसी के घर तक ना पहुंचे। शौचालय के नीचे जो मेन लाइन है वहां का पानी लोगों के घर पर पहुंच रहा था। नर्मदा के जल की जगह देश के सबसे स्वच्छ शहर में, यानी कि इंदौर में, मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई में, आर्थिक राजधानी भी इसको आप कहिए, यहाँ पे जो हाल है उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। 15 लोगों ने उस जल से जीवन गंवा दिया, जो जल लोगों को जीवन देने का काम करता है। पानी ने लोगों की जान ले ली, पानी जहर बन गया। बिल्कुल, और ये उस शहर की बात हो रही है जिस शहर को कई सालों से स्वच्छता में नंबर 1 रैंक मिल रहा है। ये बात उस शहर की है जहां पर दूषित पानी पीने से 15 लोग की मौत हो गई। और प्रशासन जो है वो आंकड़े छुपाने में बैठा हुआ है। वो बता रहा है कि 7 मौतें हुई हैं। प्रकरण दर्ज होना चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। जब तक महापौर पर हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। जब तक इस्तीफा नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जो जनता को आज भी पानी सप्लाई जो दिया है वो डर डर के जनता पीने को तैयार नहीं है। मैंने अभी आप सबसे मीडिया के माध्यम से भी एक बात कहूंगा, जब तक हमारे इस क्षेत्र में पार्षद, विधायक या वरिष्ठ नगर निगम के लोग जब तक एक गिलास पानी जिस दिन सप्लाई हो उस दिन नहीं पिएंगे, जब तक जनता हमारे यहाँ की पानी पीने को तैयार नहीं होगी, तभी विश्वास होगा। हमारे साथ मौजूद हैं कमल वाघेला जी, जो स्थानीय पार्षद हैं और इस इलाके को बेहतर तरीके से जानते हैं। उनसे बात करेंगे। कमल भाई, क्या स्थितियां अब बनी हुई हैं इलाके में, कितनी मौतें हुई और क्या कुछ पहले से स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं? आज 8 दिन हो गए और लगभग 15 डेथ हमारे क्षेत्र में 8 दिन में टोटल हुई है। और अब ज्यादा किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हो, इसलिए लगातार जिस दिन से जानकारी मिली, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो इस क्षेत्र के विधायक हैं लगातार यही दिन भर रह रहे हैं और शुरू दिन से उन्हें व्यवस्था बना दी है कि जो भी पेशेंट आएगा 24 घंटे यहाँ हमने डिस्पेंसरी शासकीय चल रही है। यहाँ 16 डॉक्टरों की टीम बिठा रखी है, विशेषज्ञ बिठा रखे, यहाँ चेक कर रहे हैं, जिनका इलाज यहाँ हो जाता है उनको यहाँ इलाज कर रहे हैं।
बाकी को रेफर करके शुरुआती दौर में तो हमने प्राइवेट भी जितने जहाँ जा सकते थे सब दूर भेजा और उनकी सबकी व्यवस्था करी। जब अगर जांच का मैंने मांग करी है मुख्यमंत्री जी से, और उस जांच में अगर जो भी अधिकारी पाया जाएगा, अधिकारी हो कोई भी पर्सन, मैं भी हूँ तो मुझ पर भी कार्रवाई करे, मैं तैयार हूँ उसके लिए, है ना। पर जांच तो हो। आपने क्या पत्र लिखा है सीएम को इस मामले में? मैंने कुछ कामों को लेकर पत्र लिखा है। मैं इस शहर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल का नेता हूँ और संचालक हूँ, तो मैं उन पार्षदों की समस्या रखना उठाना मेरा काम है। तो पत्र लिखा हुआ है मुख्यमंत्री को पार्षद जी ने, वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई हो और ये पता चल पाए कि कहां गड़बड़ हुई थी, किससे गड़बड़ हुई थी। हालांकि वो 15 मौतों की बात तो कर रहे हैं, पर इस बात को स्पष्ट तौर से नहीं कह रहे हैं कि ये 15 मौतें इसी घटना से जुड़ी हुई हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है उनके अनुसार कि परेशानी कहां से शुरू हुई, क्या पानी से हुई या किसी तरीके से सीवेज के पानी मिलने से हुई या फिर किसी तरीके से और कोई केमिकल इसमें मिला हुआ था। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ मैं मिश्रा, 24/7 इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौतों के बाद भी भोपाल नगर निगम ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया। घोर लापरवाही देखकर यही लगता है कि नगर निगम 30 लाख राजधानी वासियों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। हैरत की बात तो यह है कि भोपाल में नगर निगम का ड्राइवर पानी के क्लोरीन को चेक कर रहा है, तो वहीं कमजोर नजर वाला लैब असिस्टेंट जिसकी नजर कमजोर है, अशोक विश्वकर्मा, वाटर सैंपल टेस्ट कर रहा है। राजधानी के 15 फिल्टर प्लांट केवल 4 केमिस्ट के भरोसे हैं। तो बुधवार को ड्राइवर जांगड़े ने टीटी नगर पहुंचकर और रोशनपुरा पहुंचकर पानी के सैंपल लिए। इस मामले में निगम के जिम्मेदार अब सफाई भी दे रहे हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कह रहे हैं कि पानी की सैंपलिंग तो कोई भी कर सकता है और अशोक सैंपल टेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो केवल लैब में बैठे रहते हैं। जरा आप सोचिए कि भोपाल में क्या हो सकता है। जो इंदौर में हुआ, पानी की समस्या हमने देखी, पानी जहर बन गया इंदौर में, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम नहीं जागा और कोई ऐसा व्यक्ति जांच कर रहा है जो कि प्रैक्टिशनर भी नहीं है। चले इंदौर से आपको खबर बताते हैं। तो दूषित पानी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का पोस्ट आया है। पूर्व सीएम उमा भारती ने सवाल उठाए हैं, कहा है घोर प्रायश्चित करना होगा। यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं, ये सवाल उन्होंने कहा। उन्होंने आगे पूछा, अगर नहीं चली तो पद पर रहते हुए बोतल बंद पानी क्यों पीते रहे, पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे। तो गंदे पानी से हुई मौतों ने व्यवस्था को शर्मसार किया, ये भी कहा उमा भारती ने। सबसे स्वच्छ शहर के दावे पर बहुत बड़ा सवाल है। 2 लाख का मुआवजा था, जिंदगी की कीमत नहीं हो सकता। दोषियों को नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकतम सजा की मांग उमा भारती ने की। तो 15 लोगों की मौत हुई है और अब इस पर उमा भारती का एक पोस्ट आया है। उन्होंने सरकार से सीधे सीधे सवाल किए हैं। और अब बात रायगढ़ के तमनार क्षेत्र की। 27 दिसंबर को महिला आरक्षक के साथ हुई अमानवीय घटना के बाद 14 गांव के ग्रामीणों की प्रतिक्रिया आ गई है। ग्रामीणों ने इस घटना की निंदा की है, कहा है कि दोषियों को अधिकतम और कठोरतम सजा मिले। उन्होंने स्पष्ट किया है कि घटना उनके शांतिपूर्ण आंदोलन से अलग है, किसी असामाजिक तत्व से इसका कोई भी लेना देना नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना उनके लोकतांत्रिक आंदोलन को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। ग्रामीणों का कहना है कि वह बीते 20-21 दिनों से संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन पर हिंसा का आरोप पूरी तरह निराधार है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार गई है, वो बौखलाहट में ऐसे हरकत करते हैं। छोटे छोटे जन आंदोलन या बड़े रूप में भी जन आंदोलन, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो प्रवृत्ति है, इसके विपरीत काम कर रही है। वो जन आंदोलन को उग्र रूप में कहीं न कहीं आप देखेंगे, कहीं भी बड़ा ऐसा आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन जब उग्र रूप लेता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गलत है। किसी भी प्रदर्शनकारियों को कानून को अपने हाथ में लेने का या कानून के रक्षक के ऊपर ऐसा करने का
उनको अधिकार नहीं है। अपने बात को शांतिपूर्वक ढंग से रख सकते हैं। अगर ऐसा महिला सिपाही के साथ ऐसा कृत्य हुआ है तो ये तो काफी निंदनीय है। तमनार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी, उसमें एक बहुत ही घृणित और अमानवीय घटना जो हुई है, उसमें हमारे एक महिला आरक्षक के साथ जो घटना हुई है, उसमें तत्काल गंभीर धाराओं में जैसे कि हत्या का प्रयास करना, लूट करना और शिल्पन करने की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी सारे आरोपियों का भी फुटेज और अन्य सोर्सेज से पहचान की कार्रवाई की जा रही है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सभी आरोपियों को सजा सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले दिनों 27 दिसंबर को जो आंदोलन, जो सेठी चौक में धरना प्रदर्शन हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे थे, इसी बीच महिला कांस्टेबल के साथ में जो अमानवीय घटना घटित हुई है, उसकी हम 14 गांव कड़ी निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने पीसीसी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर पार्टी के भीतर चल रहे मतभेदों को उजागर कर दिया है। इन पोस्टरों के जरिए कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा है, उंगलियां छोटी पड़ गई कि नाखून इतने बढ़ गए, कुछ जुगनुओं के काफिले सूरज के पीछे पड़ गए। इन पंक्तियों को दिग्विजय सिंह के समर्थन में और निधि चतुर्वेदी की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के एक आरएसएस से जुड़े हुए पोस्ट पर सवाल उठाए थे और इसके बाद समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। दिग्विजय ने बीजेपी आरएसएस की तारीफ की, निधि ने दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाया, निशाना साधा और अब देखिए निधि चतुर्वेदी के खिलाफ किस तरह से पोस्टर लगे हैं। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ की, तभी से ये पूरा मसला शुरू हुआ। और अगली खबर जबलपुर के पाटन विधानसभा की। गुजरी हिरण नदी में बेखौफ रेत माफिया रेत को निकाल रहे हैं। अवैध खनन की तस्वीरें INS 24/7 के कैमरे में कैद हो गई, जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। थाना कटंगी के ककरहटा के नाहन देवी के बगल में हाइफा डिवाइस से लैस नाव से रेत का खनन किया जा रहा था। खास बात तो यह है कि नए साल के पहले दिन नाहन देवी में भीड़ की मौजूदगी में रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं जिम्मेदारों को इसकी भनक नहीं लग रही है। तो भीड़ देखिए और इस भीड़ के बीच में ये काला काम। संस्कारधानी जबलपुर में रेत माफिया है जो वो लगातार बेखौफ होकर नर्मदा नदी हो चाहे हिरन नदी हो, उससे यहाँ पर रेत का अवैध खनन यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम ककरहटा में, जहाँ की नाहन देवी के किनारे ही एक मोटर बोट लगाकर जो रेत खनन माफिया हैं वो यहाँ पर रेत निकालते नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे से आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि किस तरह जो नाहन देवी में आज नए वर्ष का पहला दिन है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त हैं और आसपास के जिलों के जो लोग हैं वो यहाँ जमा हुए हैं। बावजूद इसके बेखौफ होकर जो रेत माफिया हैं वो अपना रेत निकालने में यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं, ना ही यहाँ पर कोई थाना पुलिस का कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये होगा हमारी इस खबर के बाद जो पुलिस है और थाना पुलिस है, कटंगी पुलिस है और जो खनिज अधिकारी हैं वो इस पर कब और किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर करते हैं। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। और नए साल यानी कि 2026 की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद अच्छी खबर, खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 2026 का अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया है। कर्मचारियों को इस बार लंबा आराम मिलेगा, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस बार कुल 107 छुट्टियां घोषित की गई। 18 पब्लिक हॉलिडे हैं, 28 जनरल हॉलिडे हैं और 61 ऑप्शनल हॉलिडे हैं। वहीं शनिवार और रविवार मिलाकर कर्मचारियों के पास कुल 211 दिन का अवकाश रहेगा, यानी 12 महीनों में केवल 5 महीने काम करना होगा। छुट्टियों की इस भरमार से सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों का साल 2026 आरामदायक रहेगा। हालांकि कई बड़े त्योहार रविवार के दिन पड़ने के कारण एक्स्ट्रा छुट्टी का फायदा नहीं मिलेगा। यह कैलेंडर अब आधिकारिक गजट में प्रकाशित हो चुका है और कर्मचारियों के लिए साल 2026 काम कम और छुट्टी ज्यादा लेकर आया है।
तो ये आराम का साल है, लेकिन उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है जो कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर 2025 से काट रहे हैं। इस बार 7 महीने का अवकाश होगा, 5 महीने ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे, काम होंगे। हो सकता है कि जनता को परेशानी झेलनी पड़े। बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार दुर्लभ ब्लैक कैप्ड किंगफिशर पक्षी देखा गया। ये तस्वीर देखिए। पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप वर्मा ने 29 दिसंबर 2025 को इस पक्षी को देखा और फोटो लेकर इसे दर्ज किया। अब इसे अभ्यारण्य की पक्षियों की सूची में शामिल कर लिया गया है। ब्लैक कैप्ड किंगफिशर आमतौर पर समुद्र के पास या मैंग्रोव इलाके में मिलता है। तो बारनवापारा जैसे अंदरूनी इलाके में इसका दिखना यहाँ के साफ पानी और अच्छे पर्यावरण का भी संकेत है। पहले पक्षी 2024 में कांगेर घाटी उद्यान में देखा गया था और ऐसे अवलोकन करने के बाद जंगलों में संरक्षण और भविष्य की योजनाओं के लिए इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये खोज छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा को और ज्यादा खास बनाती है। तो ये तस्वीर देखिए, ये आपको आमतौर पर वॉलपेपर्स में देखने को मिलती है। ये इतनी क्लियर तस्वीर और इस पक्षी का इस इलाके में दिखना ये बताता है कि इस क्षेत्र का वातावरण कितना शुद्ध है, यहाँ का पानी कितना शुद्ध है कि ये पक्षी यहाँ पर आके ठहरा हुआ है। सफारी रही बारनवापारा में। हमको चैन सिंह को तो खैर मैं पहले से जानता था, लेकिन उनके थ्रू 2 बर्ड्स हमको बहुत अच्छी मिली है, एक ब्लैक कैप्ड किंगफिशर और एक इंडियन स्कॉप साउथ। जिस प्रकार की रुचि चैन सिंह पर्यटकों को वाइल्ड लाइफ दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। उनका ज्ञान बहुत अच्छा है और इससे यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर मुंगेली से है, जहां पे गौवंश के संरक्षण की मांग को लेकर 1 जनवरी से प्रदर्शन की शुरुआत हुई। गौसेवा कल्याण समिति के सदस्य अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। पुराने बस स्टैंड में भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोगों का कहना है कि जिले में घायल, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गौवंशों के इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। प्रमुख मांगों में घायल और बीमार गौवंशों के लिए सुविधा युक्त चिकित्सकीय व्यवस्था और दुर्घटनाग्रस्त गौवंशों के लिए रेस्क्यू एम्बुलेंस शामिल है। समिति के सदस्यों ने बताया कि पहले भी कई बार प्रशासन को आवेदन दिए गए, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। हमारे संवाददाता सैयद वाजिद ने भूख हड़ताल कर रहे गौ कल्याण समिति के सदस्यों से बातचीत की। पूरा देश या पूरा विश्व कहा जाए आज नए वर्ष के जश्न में डूबा है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो आपसे जानना चाहेंगे वजह क्या है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शहर में दूषित पेयजल से उल्टी दस्त की गंभीर घटना पर सख्त रुख अपनाया है। वेकेशन बेंच के जस्टिस द्वारकाधीश बंसल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वानी ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं, प्रभावित नागरिकों को तुरंत और पूरी तरह मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाए। तो साथ ही मामले पर 2 दिन के भीतर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। यह आदेश इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इनानी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिए गए हैं। तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान देखिए इस मामले पर लिया है। उसके बाद एक याचिका भी इस पर दायर हुई थी। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारा है। ये बड़ी खबर है इंदौर से। विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई क्योंकि आज सरकार को रिपोर्ट पेश करनी थी और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ पानी से 4 ही मौतों की पुष्टि की है, जबकि मौतें अब तक 15 हो चुकी हैं। तो इंदौर में दूषित पानी से मौतों के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को फटकारा है। पूछा है कि बहुत जल्द आपको रिपोर्ट देनी होगी, बताना होगा कि आखिर सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है और मुफ्त इलाज के लिए कितनी सुविधाएं मिली, क्योंकि लोग मुफ्त इलाज के लिए अब भी भटक रहे थे। कुछ महिलाएं भटकती हुई हमने देखी थी। चलिए, और इसी मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा है। एक्स पर पोस्ट उन्होंने लिखा है, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा। ये उन्होंने कहा है। प्रशासन
कुंभकर्णी नींद में रहा। राहुल गांधी ने कहा, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल उन्होंने पूछा। पूर्व सीएम उमा भारती ने भी सवाल इस पर उठाए हैं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद, उन्होंने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि भाई यहां जहर बांटा गया, इंदौर में पानी की जगह जहर बांटा गया। उन्होंने पूछा सीधा सवाल कि भाई अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई आखिर कब होगी। तो राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि साफ पानी एहसान नहीं होता है बल्कि जीवन का अधिकार होता है। इस अधिकार के हनन के लिए बीजेपी के डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है और उन्होंने इस पर लापरवाह प्रशासन पर कार्रवाई, संवेदनहीन नेतृत्व पर कार्रवाई की मांग भी की और जिम्मेदारी लेने की बात भी की। तो घोर प्रायश्चित करना होगा, ये उमा भारती ने कहा था। जिस तरह से मौतें हुई हैं, इस पर अब प्रायश्चित करना ही होगा। और इसी के साथ आधा दिन पूरी खबर में इतना ही। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे NH24/7 के साथ। नमस्कार।